Dear friend, this is Pawan Rajput. Welcome back to OM Online Exam Study. OM Online Exam Study के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। सही हम थंबनेल में देख रहे हो 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती किसकी नियुक्ति को खतरा, हाईकोर्ट आदेश से किसका फायदा, सभी पॉइंटों की विस्तृत जानकारी के बारे में बताएंगे। अपडेट से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेरे चैनल के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती, केंद्र या राज्य स्तर की किसी भी शिक्षक भर्ती या अन्य भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक न्यूज आप सभी तक पहुंचाई जाती हैं। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज। अपने अपने तरीके से आदेशों की जो आदेश आया है उसकी व्याख्या लोग कर चुके हैं। हर तरीके से ATRE पर, TET पर, डबल रिजर्वेशन पर अपने अपने हिसाब से जो भी उनकी समझ में आया लोगों ने फेसबुक पर हर जगह पर चीज़ें लिख दी हैं। लेकिन जब हम लोग इस आदेश का अध्ययन किए हैं तो बहुत बारीक जो एक चीज़ समझ में आई है, केवल उतना ही हम लोगों के लिए थोड़ा सा लूप पॉइंट है, बस बाकी और कुछ नहीं। हम लोग पूरी तरीके से आदेश जो है हमारे पक्ष में है। तो शुरुआत ये करते हैं कि जब आप जजमेंट को पढ़ना शुरू करेंगे तो जितनी भी हम लोगों की बहस है, इसके लिए निश्चित रूप से शुक्ला जी ने OBC SC के लिए कुछ तो कम से कम लिख दिया, नहीं तो डबल रिजर्वेशन के खिलाफ जो आदेश था डिवीजन बेंच का, राघवेंद्र जी का जो स्पेशल अपील फाइल हुई थी और वही सुप्रीम कोर्ट से अपहोल्ड था, उस जजमेंट को उन्होंने छुपा लिया। जबकि उस जजमेंट को हमारे काउंसिल ने भी दिया था, इसके अलावा राकेश चौधरी जी ने भी दिया था, इसके अलावा हम लोगों ने जो रिटर्न सबमिशन था उसमें भी लगाया था। तो सारी चीज़ें कोर्ट ने लिखी हैं, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं उनको ये दिखाना था कि हाँ ये हमारे बच्चे हैं, इनके लिए हमको कुछ करना है, उसके लिए उन्होंने सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए और जो लोग वहाँ पर गए ही नहीं उन लोगों के लिए बहुत कुछ लिख दिया। तो उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हरिओम भाई, राधे राधे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है वो ये है कि अगर आप इस जजमेंट को ध्यान से देखेंगे तो अब सरकार के लिए बहुत बुरी स्थिति आनी हो गई है। उसका रीजन इस जजमेंट में भी जो 67.11 है, कोर्ट ने उसको कोट कर दिया है। OBC की कितनी कट ऑफ है वो भी हम लोग कोट करवा दिए हैं। हम लोग क्या, हमारी बहस के आधार पर वो कोटेड हुई है। हमारी जो भी बहस है वो सारी चीज़ है। हमारी बहस 67 के बाद कितनी सीटें मिलनी चाहिए थी वो जजमेंट में कोटेड है। उसके बाद 6800 के पश्चात और कितनी सीटें मिलनी चाहिए वो भी कोटेड है। 3.86 मिला है, 16.60 मिला है, ये सारी चीज़ें उस जजमेंट में कोटेड है। ठीक है। इसके अलावा जो हम लोगों ने अमेंडमेंट डाला था कि 6800 के बजाय पूरी सीटें मिलनी चाहिए, वो अमेंडमेंट को भी जजमेंट में कोट किया गया है। ओवरऑल अगर मोटा मोटा देखें कि 6800 के पश्चात हम लोगों को और कितनी सीटें मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ 13,000 लगभग लिखी हैं और इसको कोर्ट ने अपने पूरे जो जजमेंट है उसमें कम से कम 3 से 4 जगह ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। तो अब हम लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं बची है कि आखिर हमको क्या चाहिए और हम किस लिए लड़ रहे हैं। ठीक है। अभी जो थी सब अपनी आत्ममुग्धता में घूम रहे थे। कोई कह रहा था कि हमको 6800 दे दो, कोई कह रहा था कि डबल रिजर्वेशन दे दो, कोई कह रहा था कि 20,000 सीटें दे दो। लेकिन जो अब खुल के चीजें सामने आ गई हैं उसमें ये हम लोगों के अथक परिश्रम का, या समझ लीजिए कि हम लोगों ने अपना 100% इसमें दिया है, उसके ही परिणाम स्वरूप अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे तो 59 पैरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। 59 से पढ़ेगा, फिर 61 है, इसमें कट ऑफ डिक्लेयर किया है। उसके बाद उसी के अंतर्गत कितनी सीटें OBC SC को मिलनी चाहिए, फिर कितने की ओवरलैपिंग हुई है 63 नंबर पैरा में, और इसके बाद 64 नंबर, मतलब जितना टोटल हम लोगों का है वो सारा जजमेंट में कोट कर दिया है। ठीक है। मतलब सब कुछ जो हम चाहते थे कि हाँ हमारी जो बहस थी उस बहस को आदेश में, जो बहस थी उस बहस को आदेश में लिखा गया है। और ये ओपिनियन भर है उनका जजमेंट, तो इसको इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जो मांगने भी नहीं गया उसको दे दिए। अगर आप ऑपरेटिव पैरा के अंतर्गत लास्ट में जब आप पढ़ेंगे तो वो तो खैर बात की बात है, लेकिन अब चूंकि सामने आ गई है बात तो उसके विषय में हम डिस्कस कर लेंगे। कोर्ट ने कहा कि जो इलीगल अपॉइंटीज हैं उनके लिए पॉलिसी फ्रेम करें। ठीक है। मतलब उनके लिए रूल 36 के तहत भी वो प्रोटेक्ट हैं। वो चाहे 90-96 पाए हों तब भी उनकी ओवरलैपिंग सही रहेगी। क्यों सही रहेगी? क्योंकि वो 2 साल से नौकरी भर कर रहे हैं। ठीक है। जिस मतलब इनकी IQ लेवल मुझे तो बड़ा जो है आप कह लें गुस्सा होती लगता है, या ये लगता है कि तरस आता है कि जो व्यक्ति मांगने गया, हम लोग मांगने गए, जनरल वाले मांगने गए, 6800 वाले मांगने गए, तीनों को कुछ नहीं दिया। और जो इलीगल अपॉइंटीज थे उनके लिए उसने सरकार को ये कह दिया कि हाँ मर्सी के आधार पर इनके लिए कुछ पॉलिसी बनाई जा सकती है। मतलब अगर हम जीते और उनको बाहर करके अपनी सीट प्लेस करें
और उन लोगों को बाहर किया जाए। तो बाहर जो हो रहे हैं उनकी बड़ी चिंता साहब को रही कि हाँ उनके लिए कुछ किया जाए, लेकिन जो 2 साल से मर खप रहे हैं सड़कों पर उनकी कोई चिंता नहीं रही। जो जनरल वाले भी अभ्यर्थी फुदक रहे हैं कि हम जीत गए हैं, ठीक है, और उसमें भी वहां पर क्या, अगर 1 सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए मान लो अगर उनकी हम मान ले क्या, चलो भाई जीत गए, तो उसके बावजूद भी तो अगर मान ले तुमने ओबीसी को सबको बाहर करवा दिया, जनरल को हमने बाहर करवा दिया, तो हमें क्या मिला? उसने तो उनको प्रोटेक्ट कर दिया और 323 और राहुल और सुप्रीम कोर्ट के शिवम पांडे के जजमेंट को भी कोर्ट कर दिया कि बियॉन्ड 69,000 हो नहीं सकती। मतलब जो गलत है उनको आप सरकार से रिक्वेस्ट करो कि पॉलिसी फ्रेम कर दो, और जो लड़के मांगने गए हैं उनके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो जब तक या तो आप बियॉन्ड 69,000 का बैरियर तोड़ दीजिए कि भाई इनके लिए कुछ व्यवस्था करिए, कहीं से करिए, वो हमारी हेडक नहीं। जो मांगने गया उसको कुछ नहीं मिला और जो नहीं मांगने गया उसके लिए तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप मेरिट के जज हो तो आप उड़ा के रख देते, जिसको अंदर होना होता अंदर हो जाता, जिसको बाहर होना होता बाहर हो जाता। लेकिन यहाँ पर मर्सी अब की बात अगर है तो मोटा मोटा आप ये बताइए कि क्या मर्सी उन लोगों के प्रति होनी चाहिए जो गलत अपॉइंटेज होते हुए सैलरी ले रहे हैं, या मर्सी उन लोगों के प्रति होनी चाहिए जो सही होते हुए भी सड़कों पर धूल फांक रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं? तो कोई ये नहीं कहेगा कि मर्सी उन लोगों के प्रति है। अगर उन लोगों के प्रति मर्सी होगी तो जो लड़ने वाले हैं उन लोगों के प्रति भी मर्सी उनसे ज्यादा होती, तब मैं मानता कि आखिर जो रिक्रूटमेंट वो पैरा साहब को ढूंढे नहीं मिला, बाकी सारे पैरा ढूंढे मिल गए। ये बहुत ही जो एक तरीके से अब क्या बताया जाए उनको कि सब कुछ दुनिया भर की कहानी उन्होंने लिख दी। स्टेट ने जो अपील आनंद कुमार यादव में फाइल थी वो लिख गई, नीरव कुमार वाली लिख गई, दीपा ईवी का ऑर्डर लिख गया, जितेंद्र सिंह लिख गया, सौरभ यादव लिख गया, ठीक है। लेकिन जिस पॉइंट पर उनको घुमाना था, नमस्कार, जिस पॉइंट पर उनको लिखना था और उसके आधार पर वो कुछ न दे पाते अपने मातहतों को, वो चीज मतलब जब इसी को बोलते हैं साम दाम दंड भेद, जो इनकी एक पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत ही कि मतलब जब कुछ नहीं बचा तो हमारे लोगों के साथ छल किया गया। और जो आर्गुमेंट हमारी तरफ से हुआ था, जो आर्गुमेंट राकेश चौधरी साहब ने भी उस जजमेंट को दिया था, मैडम ने भी अपने हम लोग अभी आप देखिएगा वो जो रिटर्न सबमिशन था उसमें भी हम लोग लिख करके दिए थे, वो भी सारी चीजें लिख करके दी थी, इतने पूरे पूरे बंडल गट्ठर बना करके बंधवा के दी थी। साहब को सब कुछ मिल गया, लेकिन TR इज नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट वाला जो पहरा था वो नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिल गया, ठीक है। लेकिन ठीक है, इसी तरीके के जजमेंट जब उड़ेंगे तब कर देंगे। दिक्कत और खेल तो शंका उसी दिन हो गई थी जब जो भाटिया साहब की कोर्ट एकदम से बदल दी गई, राजा राय साहब के से एकदम से मुकदमे हट गए, फिर वो तुरंत सुनवाई के बाद तुरंत जो है चले गए इलाहाबाद, और ये साहब आ गए और 2 महीने में साहब आए और साहब को तुरंत इतना बड़ा बंच दे दिया गया 100+ पिटीशंस का। तो ये सब शंका की बातें थी, उनको जो लिखवाना था लिख गया, लेकिन कम से कम इतना उन्होंने हम लोगों पर एहसान कर दिया कि जितनी हमारी कंटेंशन थे, जितना हमारा मैटर था, चाहे वो 6800 वाला हो, चाहे वो 20,000 सीटों वाला हो, चाहे 6800 के साथ में और कितनी सीटें मिलनी चाहिए वो हो, चाहे कट ऑफ 67.11 वाला हो, वो सारी चीजें लिख दी हैं। अब कम से कम कोई अपने इस से नहीं बता सकता कि साहब ये कट ऑफ इतनी नहीं इतनी है। अब जो होगा वो सारी चीजें इसी में लिखी होंगी, ठीक है। तो इतना उन्होंने एहसान हम लोगों को कर दिया अब कि हम लोग कम से कम जो रायता फैला पड़ा था सिंगल बेंच में, सब अपना अपना खींचतान किए थे, तो उसको कंपाइल करके एक जगह पर उन्होंने सेट कर दिया। ये जरूर अच्छा काम किया उनका। जो ये जजमेंट जब आप पढ़ोगे तो उनका मूड तो टीईटी में भी जो कंसेशनल मार्क है उसको भी वो उनका बस चलता तो उसको भी वो रिजर्वेशन की श्रेणी में डाल देते। लेकिन अब हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन में अंतर है, और अगर हालांकि हमारा जब पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है तो वही हमको प्रूफ करके किनारे हट लेना है। लेकिन चूंकि इन्होंने कहा कि वो क्वालिफाइंग इन नेचर और पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट दोनों है, मीठा नमकीन दोनों है, दोनों का मजा देता है, तो उस पर हम लोग बहस करेंगे। बस उतना ही पार्ट जो है थोड़ा सा हम लोगों के एक तरीके से कह सकते हो कि निगेटिव में है, चाहे उसमें भी है, लेकिन अगर उसको भी हम लोग इस तरीके से ट्रीट करें कि रिजर्वेशन हम केवल उसी में ले रहे हैं, तब भी हमको अनारक्षित में जाने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन साहब ने किस आधार पर रोका है वो साहब को खुद ही नहीं पता है। तो इन सब चीजों पर हम लोग करेंगे। हालांकि सरकार को इस पर स्पेशल अपील फाइल करनी चाहिए, क्योंकि ये जजमेंट सरकार के भी खिलाफ है, ठीक है। उसकी जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ है, जो 1994 का एक्ट है उसके खिलाफ है, जो 1994 का गवर्नमेंट ऑर्डर है उसके खिलाफ है। तो पूरी तरीके से तो इस पर हम लोग कर लेंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जब पुराने जो हमारे उसमें प्रचलित हैं कहानियाँ, वो ऐसे नहीं प्रचलित हैं। जब एक क्लब से जीता नहीं जाता
तो एकलव्य का अंगूठा काट लिया जाता है कि अब हमारा जो शिष्य है वही पूरे विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनेगा। ठीक वही यहाँ पर हुआ। जब पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रूफ नहीं कर पाए, जब पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रूफ नहीं कर पाए वो लोग, तो हमारा ऑर्डर ही गायब कर दिया गया डिवीजन बेंच का। हमारा जो गवर्नमेंट ऑर्डर था 1994 का, उसको नहीं कोर्ट किया गया, और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से अपहोल्ड है, अब उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है, सेटल्ड लॉ है। तो वो जजमेंट ही गायब कर दिया गया और अपने नाते रिश्तेदारों को कुछ देने के लिए लिख दिया गया। तो अब इसमें हम लोगों की अगर कहीं पर कोई चूक हो तो बताएं। हम लोग तो सबसे लड़े, 6800 से लड़े, अपने ही साथियों से लड़े, सरकार से लड़े, अच्छा जनरल से लड़े, ठीक है। और इन सबसे लड़ करके कम से कम कहां तक अगर आप थोड़ा सा इनिशिएट करेंगे, थोड़ा सा आप देखेंगे कि हाँ वास्तव में हम लोगों ने, मैं इस पर कोई प्राउड नहीं फील कर रहा हूँ, मैं इस पर कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन जहाँ से शुरुआत करी थी और उस पूरे रायते को समेट करके आज यहाँ पर ला करके खड़ा किया है, तो मुझे कम से कम ये संतुष्टि कि मैं अपना 100% दिया। अब इतने बड़े जजमेंट में, इतनी भीड़ में अगर एक आधी लाइन उन्होंने अपने खुद को बायस्ड हो करके, अपने भाई भतीजावाद से प्रेरित हो करके अपने कैंडिडेट में 6800 से नहीं लड़ना है, अब हमें 20,000 सीटों के लिए नहीं लड़ना है, क्योंकि 20,000 सीटें तो हमारी कोर्ट इसमें लिख ही दी है। शुक्ला जी ने खुद लिखा है कि इनको 20,000 सीटें और मिलनी चाहिए, 6800 मिली है या 13,000 समथिंग और मिलनी चाहिए। आप लोग पैरा में पढ़ लीजिएगा। तो अब जो हमको लिखवाना था वो सारी की सारी चीजें हमने लोगों ने लिखवा दी। अब हमको सिर्फ एक चीज बची है, वो ये है कि जो आपने मीठा नमकीन वाला मजा दिया है कि पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट भी नहीं माना है, तो वो सारी पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट भी माना है और क्वालिफाइंग एग्जाम भी माना है, ठीक है। तो अगर आप क्वालिफाइंग एग्जाम भी मानते हो और पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट भी मांगते हो, तब भी तो हम एक ही बार रिजर्वेशन ले रहे हैं ना ATRE में, तब आप हमको कैसे चयन सूची में रोक सकते हो अनरिजर्व में जाने से? नहीं रोक सकते हो, किसी भी सूरत में नहीं रोक सकते हो। लेकिन आपने रोका है, ये गलत किया है। फिर रिजर्वेशन का मतलब क्या रह गया? अब अगर इतना भी समझाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग समझाएंगे। बस ये थोड़ी सी महीन बहस है, उस पर हम लोग पूरी तरीके से तैयार होंगे और आगे काम करेंगे। लेकिन जो भी 6800 वाले भी हमारे भाई बहन हैं, मैं बिल्कुल बता दे रहा हूं कि कोई मेरा आपसे कोई द्वेष भावना नहीं है, कोई गलत नहीं। लेकिन अगर तुम लोगों ने गलत किया है, उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। तुमने हर लेवल पर जाकर के हम लोगों को अपमानित किया, हम लोगों को गालियां दी, सब कुछ दिया, उसी का परिणाम है कि आज तुम लोग भुगत रहे हो, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारी चीजें, हाँ देखो अब 6800 के नाम से याद आ गया कि जो 6800 की लिस्ट रद्द हुई है, क्वेश हुई है, वो 323 के आधार पर रद्द हुई है, बियॉन्ड 69,000 के आधार पर रद्द हुई है, आउटस्टेड के आधार पर रद्द हुई है। वो कहीं पर भी इस आधार पर नहीं रद्द हुई है कि इन्होंने डबल रिजर्वेशन लिया है, इस आधार पर नहीं रद्द हुई है। तो अगर वास्तव में शुक्ला जी ने सही ऑर्डर किया होता तो इसका जो ग्राउंड उठाते वो ये उठाते कि हाँ डबल रिजर्वेशन लेने के कारण इसको हम रद्द कर रहे हैं। लेकिन इस आधार पर उन्होंने इसको क्वेश नहीं किया है, उन्होंने उसको क्वेश जो किया है वो बियॉन्ड 69,000 के आधार पर किया है, और इस आधार पर किया है कि जितने अंदर करोगे उतने ही बाहर करने के आधार पर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।